हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। बच्चों, हम आज स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक का टॉपिक, जिसमें हम देखते हैं स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किन किन तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं और देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहले रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं मोलिकुलर फार्मूला। तो मोलिकुलर फार्मूला में क्या करते हैं, जैसे इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ एटम्स एंड द नंबर ऑफ ईच काइंड इन ए मोलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। अगर हम यहाँ पर देखें तो हम एक एग्जांपल जैसे लिखते हैं प्रोपेन। ठीक है, तो प्रोपेन की बात करें तो प्रोपेन का जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो है C3H8। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं प्रोपेन में 3 कार्बन के एटम है और 8 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। तो हमने इनको सभी को साथ में लिखा हुआ है। मोलिकुलर फॉर्मूला में क्या करना है कि कार्बन है, मतलब किसी कंपाउंड जितने कार्बन होंगे सबको कंबाइन कर देना है, हाइड्रोजन होंगे सबको कंबाइन कर देना है। कार्बन हाइड्रोजन के अलावा अदर एटम अगर हैं तो उनको भी हम लिख लेते हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर वगैरह जो भी प्रेजेंट होगा हम लिखेंगे। ठीक है, तो ये मोलिकुलर फॉर्मूला है। अब अगर हम दूसरे स्ट्रक्चर की बात करें, रिप्रेजेंटेशन की बात करें, तो वो है कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूले का मतलब हम समझ रहे हैं, यहाँ ये एल्केन है तो एल्केन में क्या है, सिंगल बॉन्ड होगा। ऐसे ही एल्कीन होगा तो हमें डबल बॉन्ड मिलेगा, अगर अल्काइन होगा तो हमें ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा। तो क्या है कि कंप्लीट स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन में हम क्या करते हैं, अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड को हम सिंगल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, डबल बॉन्ड है डबल डैश से रिप्रेजेंट करेंगे और ट्रिपल बॉन्ड को ट्रिपल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात रहती है जो हेटेरो एटम है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर या हेलोजन वगैरह होते हैं, तो इनके पास लोन पेयर प्रेजेंट होता है। तो लोन पेयर हम लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं ना। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा भी शॉर्टकट में बताएंगे कि किस एटम पर कितना लोन पेयर हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम इस फॉर्मूले की बात करें प्रोपेन की, तो प्रोपेन में हम देख रहे हैं कि 3 कार्बन है। ठीक है, तो कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में हमने क्या लिखा, 3 कार्बन है और चूंकि सिंगल बॉन्ड है, एन है, तो सभी सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन यहाँ पर क्या है, कनेक्टेड होंगे। ठीक है, अब ये H है, H H H, सभी हाइड्रोजन हमने यहाँ पर इसको लगा दिए यहाँ पर इस मॉलिक्यूल में। ठीक है, ये कंप्लीट स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, मतलब सारे बॉन्ड्स को, सारे एटम्स को हम यहाँ पर ऐसे रखते हैं सामने। नेक्स्ट है कंडेंस्ड फॉर्मूला। तो कंडेंस्ड फॉर्मूले में क्या है, जो हमने कंप्लीट स्ट्रक्चर में बॉन्ड को लिखा है। ठीक है, तो कंडेंस्ड स्ट्रक्चर में हम इन बॉन्ड को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, तो हमने ऐसे लिख देना है CH3 CH2 और CH3। तो इन दिस रिप्रेजेंटेशन एटम्स आर शोन, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन हम दिखाएंगे, लेकिन उनके बीच में जो डैशेस हैं जिनको बॉन्ड कहते हैं, बिटवीन एटम सम और ऑल एटम्स में बी ओमिटेड। तो जैसे सिंगल बॉन्ड है तो हम सिंगल बॉन्ड को ना भी लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हम उसको यहाँ पर क्या है, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो रिप्रेजेंटेशन है जिसको हम बोलते हैं बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, काफी इंपॉर्टेंट है। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाना हमारे लिए आसान रहेगा, हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी जब इस तरीके के बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में। तो क्या है कि जब हम आगे ऑर्गेनिक में क्वेश्चंस पूछे आते हैं तो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन हमारा क्या है, टाइम बचाएगा। ठीक है, तो एग्जाम में हमारे प्रैक्टिस से क्वेश्चन करने से पहले बॉन्ड लाइन की जो प्रैक्टिस होगी उससे हमारा क्या है, वहाँ पर टाइम सेविंग टेक्निक है ये। तो अगर हम बॉन्ड लाइन में क्या है, तो बॉन्ड लाइन बड़ा सिंपल सा टेक्निक है। हम यहाँ पर जो एटम्स है, जो बॉन्ड है, उनको जिगजैग लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और एटम्स को यहाँ पर दिखाना जरूरी नहीं होता है, सिर्फ हेटेरो एटम जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह होगा तो हम उसको लिख सकते हैं। तो लिखने का तरीका क्या है, यहाँ पर 3 कार्बन एटम्स है, तो हम यहाँ पर ऐसे 3 लाइनें ड्रॉ कर देते हैं, 1-2 लाइंस बनाएंगे यहाँ पर जो 3 एटम को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, अब ये जो टर्मिनल है ये CH3 को रिप्रेजेंट करेगा, ये टर्मिनल जो जहां पर टर्मिनल रहेगा वहां पर CH3 होगा और जो सेंटर है वो CH2 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो सभी स्ट्रक्चर जो भी बन रहे होंगे वो कार्बन की टेट्रावैलेंसी के अकॉर्डिंग ही हमें उनको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो कुछ और एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पर। अब जैसे हमने लिया ब्यूटेन, ब्यूटेन का फॉर्मूला लिखा हमने C4H10। ठीक है, अगर हम यहाँ पर भी बात करें कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूले की, तो कंप्लीट का मतलब क्या है, 4 कार्बन है, हमने 4 कार्बन बना लिए इस तरीके से। ठीक है, और हर कार्बन से अटैच, चूंकि सिंगल बॉन्ड है तो कार्बन की
4 बॉन्ड बनाने हैं, एक बॉन्ड ये बना हुआ है, बाकी 3 बॉन्ड जो बनेंगे वो हाइड्रोजन के साथ हो जाएंगे इस तरीके से। तो ये H, H और H मैंने यहां पर लिखा, ठीक है। तो ये क्या था यहां पर इसका कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब हम बात करें अगर कंडेंस्ड फॉर्मूले की, तो कंडेंस्ड में हम देख रहे हैं यहां पर CH3 है, ठीक है बच्चों, CH3 है। अब CH3 के बाद ये CH2 और ये CH2 ऐसे लिख रहे हैं हम, CH2, CH2 और CH3। तो जैसा स्ट्रक्चर लिखा है पहले वैसे ही लिख लेते हैं, CH3, ठीक है। फिर हमें क्या मिला, CH2, हमने उसको लिखा, फिर हमें CH2 मिला, फिर लिखा, और फिर क्या मिल गया, CH3। अब इसमें एक तरीका और भी है, हम ऐसे भी लिख लेते हैं इसको, CH3, CH2 होल ट्वाइस, क्योंकि क्या है बच्चों, ये CH2 दो बार रिपीट हो गया। कंडेंस करने का मतलब जितना शॉर्टकट फॉर्म बन जाए उतना अच्छा रहता है। तो CH3, CH2 होल ट्वाइस और क्या आ जाएगा, CH3। इस तरीके से ये पूरी चेन को हमने यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट किया। तो जो चीज रिपीट हो रही है, CH2 रिपीट हो रहा है, तो हमने उसको होल ट्वाइस लिखा। अब अगर यहाँ पर बॉन्ड लाइन की बात करें तो हम इसको बॉन्ड लाइन में कैसे लिखते हैं। तो बॉन्ड लाइन में लिखने के लिए क्या करना है कि आप देख लो 1 2 3 4 बॉन्ड है, तो आपको 3 जिगजैग लाइंस बना लीजिए इस तरीके से। ये 3 लाइन में आपके 4 कार्बन एटम आ जाएंगे। एक कार्बन ये रहा, एक ये रहा, ये है कार्बन और ये कार्बन। तरीका बिल्कुल वैसे ही है। टर्मिनल वाले जो कार्बन होते हैं वो CH3 को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, CH3 को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, और बीच में जो कार्बन है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 ही बॉन्ड बने हैं और कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो 2 बॉन्ड ये बने हुए हैं, बाकी 2 बॉन्ड किसके साथ होंगे बच्चों, वो होंगे हाइड्रोजन के साथ। तो सेंट्रल वाला जो कार्बन है, ये कार्बन है, CH2 को रिप्रेजेंट करेगा, और ये भी क्या है, CH2 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो हम बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में और कंडेंस्ड स्ट्रक्चर में कुछ और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने देखा बच्चों यहां पर कार्बन CH3 होल 4, ठीक है। अभी देख रहे हैं ये क्या है, कंडेंस स्ट्रक्चर है, ये है कंडेंस स्ट्रक्चर। अब हम यहां पर इसको डिटेल में लिखते हैं, तो जो कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, तो इस कार्बन से कितने CH3 अटैच है बच्चों, 4। तो हमने क्या किया, ये कार्बन कार्बन और कार्बन 4 बॉन्ड बना दिए, उससे भी कार्बन कार्बन अटैच है, ठीक है। और हर कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच है, सेंट्रल वाले कार्बन से 4 कार्बन एटम्स अटैच है। इस तरीके से हमने लिखा, ये देखिए सभी H है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है कंडेंस्ड है, और ये क्या है, कंप्लीट है, कंप्लीट स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। अब अगर हम इसी को बॉन्ड लाइन में बात करें, तो बॉन्ड लाइन में क्या है, बॉन्ड्स को दिखाने हैं। तो हम देख रहे हैं ये जो चेन है 1 2 3 कार्बन है, तो आप एक ऐसी लाइन बना दीजिए, ठीक है। यहां पर भी क्या 1 2 3 कार्बन है, आप ऐसी लाइन बना सकते हैं इस तरीके से। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसको। तो देख रहे हैं कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाना क्या है, आसान है, और कम समय हमें लगता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को बनाने में, ठीक है। कभी कभी आप जरूरत पड़ने पर यहाँ CH3 लिख सकते हैं, जैसे ये CH3 है, CH3 है, CH3 है, या CH3 है, आप ऐसे भी जनरली लिख देते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हर जगह आपको CH3 मेंशन करे ही। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। तो जैसे हमने लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये कैसा स्ट्रक्चर है, कंडेंस्ड है, ठीक है। तो कंडेंस्ड में क्या है, सारे बॉन्ड बनाना जरूरी नहीं है, डबल बॉन्ड कार्बन है इसलिए हमने बना दिया, ठीक है। अब कंप्लीट का मतलब, कंप्लीट में हम सारे बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। डबल बॉन्ड तो है, कार्बन का हाइड्रोजन के साथ हमेशा सिंगल बॉन्ड बनता है, तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड ही बना रहा होगा, ये क्या है, कंप्लीट है, कंप्लीट स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन।
अगर हम इसी को बॉन्ड लाइन में लिखना चाहें तो बॉन्ड लाइन में क्या है, हम सिर्फ बॉन्ड को लिखते हैं, एटम्स को दिखाना जरूरी नहीं है। अब चूंकि अगर हाइड्रोजन है टर्मिनल पर, ये H है, तो H को लिखना जरूरी रहेगा, तो अगर हम हाइड्रोजन नहीं लिखेंगे, अगर हम हाइड्रोजन नहीं लिखते हैं तो इसको बच्चों CH3 कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। इसलिए अगर हाइड्रोजन है टर्मिनल पर तो हम उसको लिखते हैं, ठीक है। और देखते हैं, अगर हमने लिखा है यहाँ पर CH3 होल ट्वाइस CH डबल बॉन्ड CH2। अब हम अगर इसको देखते हैं, इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, तो आप देख रहे हैं डबल बॉन्ड कार्बन है, ठीक है। यहाँ पर दोनों ही कार्बन से क्या है, हाइड्रोजन अटैच है, हमने लिखे, ठीक है बच्चों। अब हमने क्या किया, ये जो कार्बन है उससे दो CH3 अटैच है, यहाँ पर CH कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, H और H लिखा हमने, ये आ गया, ठीक है। अब इसी को बॉन्ड लाइन की बात करें तो बॉन्ड लाइन में क्या है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। इस तरफ इस साइड में दोनों हाइड्रोजन है तो हम लिख देते हैं, और यहाँ पर CH3 कनेक्टेड है तो उसको लिखना जरूरी नहीं है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, इस तरीके से, तो यहाँ पर हमने हाइड्रोजन को दिखाया नहीं है, तो यहाँ पर भी हम इस तरीके से डबल बॉन्ड है तो हाइड्रोजन को लिख दिया है, ठीक है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है बच्चों, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने लिखा है CH3 होल ट्वाइस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन CH3 होल ट्वाइस, ठीक है। कंडेंस फॉर्म है, हम इसको लिखते हैं इस तरीके से, एक्सपेंड कर देते हैं। डबल बॉन्ड कार्बन है, डबल बॉन्ड कार्बन है, ठीक है, और कार्बन से अटैच है हाइड्रोजन ये रहे, और इसी तरीके से हम यहां लिख सकते हैं, यह, ठीक है बच्चों। अब देखिए, ये कंडेंस्ड है, ठीक है, और ये क्या है, कंप्लीट स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन है। अब हम इसी को लिखते हैं बॉन्ड लाइन में, तो बॉन्ड लाइन में क्या करना है, आपको बॉन्ड बना देना है, कार्बन कार्बन बॉन्ड है, और कार्बन से कनेक्टेड क्या, CH3 और CH3, तो हमने इस तरीके से यहाँ पर ये बॉन्ड ही लगा दिया। ये टर्मिनल क्या, CH3 को रिप्रेजेंट करता है, तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर लिखना हमारे लिए क्या है, आसान है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। हमने लिखा C2H2, ठीक है, तो C2H2 मतलब है क्या, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, ऐसा कंडेंस स्ट्रक्चर है। कंप्लीट में हमें सारे बॉन्ड बनाने होते हैं, क्योंकि कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो कार्बन हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है, फिर ट्रिपल बॉन्ड और ये H, ठीक है। अब बच्चों ये इंपॉर्टेंट है बॉन्ड लाइन में कैसे, काफी बच्चे भूल जाते हैं इसको, तो आपको मैं बता दे रहा हूँ पहली बार। यह चीज याद रखना है कि इसका जो रिप्रेजेंटेशन है बॉन्ड लाइन में वो है क्या, तो इस तरीके से आपको ट्रिपल बॉन्ड बनाना है, और ट्रिपल का मतलब ही है यहाँ पर कार्बन और कार्बन प्रेजेंट है, और चूंकि हाइड्रोजन पर खत्म हो रहा है इसलिए H लिखना यहाँ पर क्या है, जरूरी है, ठीक है। तो हम कभी कभी इसको ऐसे भी लिखा जाता है, तो यहाँ पर ऐसे डॉट लगा देता है, ऐसे डॉट, ठीक है, तो इस डॉट का मतलब ही क्या है, कार्बन होता है। अब इसी में देखिए हमने लिखा है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, कंडेंस्ड है। इसको कंप्लीटली लेते हैं, तो कंप्लीट में क्या करना है, ठीक है, H और H C ट्रिपल बॉन्ड CH, इस तरीके से लिखा। अब ये बॉन्ड लाइन में रिप्रेजेंटेशन क्या है, सिर्फ समझना बच्चों। एक तरफ तो हाइड्रोजन है, ठीक है, हमने ऐसे लिखा,
और दूसरी तरफ क्या लगा हुआ है CH3। तो CH3 को हम सिर्फ ऐसा ही लाइन लगा के छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये टर्मिनल CH3 को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है इस वाले मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और देखिए हमने लिखा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3। अब इसको कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड इज इन बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, आपने बना दिया। टर्मिनल पर CH3 है तो हमने CH3 लिखा, यहां पर लिखा इस तरीके से, क्या गया। अब अगर बॉन्ड लाइन की बात करें तो बॉन्ड लाइन में इसको लिखने का तरीका क्या है, ऐसे। तो यहां पर एक कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड है, एक CH3 यहां पर है, एक CH3 यहां पर है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और देखते हैं, अब जैसे हमने लिखना है CH3 CH2 और CH2OH। अब यहां पर ऑक्सीजन आ गया, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, एक हेटेरोएटम है, ठीक है। अब हम इसको कंप्लीट लिखते हैं। तो कार्बन से कनेक्टेड कंप्लीट में क्या है, कार्बन है, ठीक है। आपने लिखे कार्बन कार्बन कार्बन। जब कोई बॉन्ड मेंशन ना हो तो आपको ध्यान रखना है वो सिंगल बॉन्ड ही होते हैं। यहाँ पर हर एटम के बीच में जो बॉन्ड बने हुए हैं वो क्या है, सिंगल बॉन्ड है। चाहे वो कार्बन कार्बन हो या कार्बन ऑक्सीजन हो या ऑक्सीजन हाइड्रोजन हो या कार्बन हाइड्रोजन हो, जब तक बॉन्ड मेंशन ना हो तो हम उन सबको सिंगल बॉन्ड ही कंसीडर करते हैं। देख लीजिए सारे हमने सिंगल बॉन्ड बना दिए। अब कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, टेट्रावैलेंट होता है। तो आपको क्या करना है, ये 1 2 3 और 4, यहाँ 2 बॉन्ड बने हुए हैं, बाकी 2 बॉन्ड और होंगे, ये 2 बॉन्ड होंगे, ठीक है। ऑक्सीजन सिर्फ 2 बॉन्ड बनाता है, बाइवैलेंट होता है। तो यहाँ पर देखिए ये H, अब बाकी जो बॉन्ड है, कोई एटम है तो वो सिर्फ हाइड्रोजन से यहाँ पर ही सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ये क्या है, इस वाले कंपाउंड का कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। अब बॉन्ड लाइन की बात करें तो यहाँ पर 1 2 3 एटम है और ऑक्सीजन हेटेरोएटम है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से ये CH3 CH2 और OH, ठीक है। अब इस OH बॉन्ड को हेटेरोएटम को बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में लिखा जाता है, कार्बन और हाइड्रोजन को लिखना जरूरी नहीं है। ये जो टर्मिनल है बच्चों, ये CH3 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये टर्मिनल CH3 को रिप्रेजेंट CH2 को रिप्रेजेंट करेगा, सेंट्रल वाला ये भी CH2 को रिप्रेजेंट करेगा, और ये ऑक्सीजन है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है। 1 2 3 और OH, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आप ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बॉन्ड को रिप्रेजेंट ही करें, ऐसे लिखते हैं। अब बात ये आती है कि हेटेरोएटम की। तो हेटेरोएटम चूंकि ऑक्सीजन है, हम हेटेरोएटम पर लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। हम आपको जानकारी के लिए अभी बता दें, हम जो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ रहे होंगे तो थोड़ा सा और चीजें क्लियर हो जाएगी। ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, लोन पेयर, ठीक है। ये ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो ये यहाँ पर हम लिखते हैं, तो ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर लिखा जाता है। यहाँ पर फॉर इंफॉर्मेशन हम आपको बताते हैं, अगर ऑक्सीजन है तो आपको 2 लोन पेयर बनाना है। ऑक्सीजन बाइवैलेंट है, 2 बॉन्ड बना रहा होगा। अगर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ट्राइवैलेंट होता है, 3 बॉन्ड बनाता है, उसके पास 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई हेलोजन है तो हेलोजन के पास 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब 3 लोन पेयर होते हैं। हेलोजन के प्लेस पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन के जैसा ही सल्फर होता है, उसके पास भी 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन और सल्फर एक ही फैमिली के एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर आपको जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, ऑक्सीजन को के पास 2 लोन पेयर, नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर, और जो हेलोजन होगा उसके पास 3 लोन पेयर होंगे। ये आपको याद रखना है, इस वजह से हम यहाँ पर लोन पेयर को यहाँ पर दिखा रहे हैं, ठीक है। अब और देखते हैं, हमने लिखा CH3 CH2 COOH। अब इस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करना है हमें, ठीक है। हम दिखते क्या है, यहाँ पर 2 कार्बन है, तो पहले इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर बना लेते हैं, कार्बन कार्बन कार्बन। अब देखिए यहाँ पर इससे जुड़ा हुआ CH3 है, तो CH3 में क्या है, 3 हाइड्रोजन एटम्स है, हमने लिखे यहाँ पर, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्या है, CH2। तो CH2 मतलब क्या है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन एटम अटैच है। अब ये कहेगा COOH। तो COOH का मतलब होता है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर क्या होगा बच्चों, हाइड्रोजन, ये है, ठीक है।
तो जैसा लिख रहे हैं सी डबल ओ एच का मतलब आपको याद रखना है, सी डबल बॉन्ड ओ एच का मतलब है सी डबल बॉन्ड ओ और ओ एच बॉन्ड। अब बॉन्ड लाइन की बात करते हैं तो 2 कार्बन एटम 3 कार्बन एटम है, तो 3 कार्बन एटम के लिए 2 लाइन बनाना सफिशिएंट है। टर्मिनल ये CH3 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये वाला बॉन्ड CH2 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब चूंकि यहाँ पर कार्बन है तो कार्बन को लिखना जरूरी नहीं, लेकिन कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन है वो क्या है, डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर क्या है OH। ठीक है, तो ये है COOH को इस तरीके से हम लिखते हैं। अब आप बात रही, आप ऐसा भी स्ट्रक्चर बना सकते हो, अगर आपको लोन पेयर दिखाना हो तो कोई दिक्कत नहीं, जब जब ऑक्सीजन है इस यहाँ पर तो उसके पास 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको बना देने हैं। ठीक है, कुछ और एग्जांपल हम देखते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल हम चलते हैं CH3 CH2 CH2 CHO। अब मान लो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में क्या है, कार्बन के नंबर लिख लीजिए 1 2 3 4, 4 कार्बन है C4 लिखा हमने। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 2 7 और 1 8, तो ये H8 और एक ऑक्सीजन का एटम है तो C4H8O, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में डिफरेंट काइंड के एटम जितने होते हैं उनको सब एक साथ लिख देते हैं। अब हम इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो जैसा है CH3 फिर है CH2, तो जैसा लिखा है हम वैसे ही स्ट्रक्चर बनाते हुए चलते हैं। फिर आता है CH2 और CHO, तो CHO का मतलब है कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन, क्योंकि CHO है इधर सिंगल बॉन्ड है, कोई बॉन्ड मेंशन नहीं किया तो CH सिंगल बॉन्ड, और ये ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन। ठीक है, अब अगर बॉन्ड लाइन की बात करो तो 1 2 3 4 एटम्स है, तो 4 एटम्स के लिए आपको 3 लाइन बना लेना। ठीक है, ठीक है, तो 1 2 3। अब ये हो गया CH3, ये रिप्रेजेंट करेगा CH2 को और ये रिप्रेजेंट करेगा CH2 को। अब ये जो 4th कार्बन है चूंकि डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो आप डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर हाइड्रोजन लिख सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन नाम ही लिखेंगे तभी भी अंडरस्टूड है कि डबल बॉन्ड रहेगा तो ये हाइड्रोजन छिपा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 और ऐसे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, 1 2 3 4 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इसी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। आपको लोड पेयर लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। इस चीज को ध्यान रखना है, ये जो बॉन्ड है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, ये CHO को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से इसको हमने यहाँ पर दिखाया है, हम दिखा भी सकते हैं, हम छिपा भी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और देखते हैं, हमने लिखा है CH3 CH2 NH2। ठीक है, अब यहाँ पर हमने नाइट्रोजन को लेके आ गए, तो कंप्लीट स्ट्रक्चर में हमने लिखा H H H H। ठीक है, तो CH3 के बाद CH2, अब आगे NH2। ठीक है, तो कंप्लीट हो गया। बॉन्ड लाइन बनाना है। ठीक है, तो 2 कार्बन एटम्स हैं। ठीक है, और NH2 है, आपने NH2 को ऐसे लिख दिया। अब नाइट्रोजन पर 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो हम चाहें तो उसको लिख सकते हैं, ना चाहें तो ना भी लिखें। ठीक है, अब जैसे देख लेते हैं एक एग्जांपल और, इस तरीके की स्ट्रक्चर को हमें बॉन्ड लाइन में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो बॉन्ड लाइन में देख लेते हैं हम 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पर 6 कार्बन एटम्स है, आप 5 जिगजैग लाइंस बना दीजिए 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब नंबर चाहो तो लिख लीजिए, थोड़ा सा आसान रहेगा। तो नंबर हम कैसे भी लिख सकते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से। ठीक है,
तो नंबर में देख रहे हैं कि 1 और 2 कार्बन के बीच में क्या डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो आपने कार्बन 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड लगा दिया। ठीक है, अब कार्बन 4 पर एक CH3 जुड़ा हुआ है, तो कार्बन 4 पर एक CH3 लगा दिया। इस तरीके से लाइन ही बनानी है क्योंकि टर्मिनल CH3 को ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और कार्बन जो 6 है, यहाँ पर क्या C डबल बॉन्ड OH जुड़ा हुआ है, तो कार्बन 6 पर डबल बॉन्ड O और हमने OH को यहाँ पर लिखा। तो इस स्ट्रक्चर को हम बॉन्ड लाइन में इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो हम फॉर्मूला लिख रहे हैं C6H6। ठीक है, तो 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला बॉन्ड लाइन में बेंजीन को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम इसका, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, तो साइक्लिक कंपाउंड्स आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। अब यहां देख रहे हैं कि कार्बन के साथ अगर ओपन करना है तो ये हर कॉर्नर कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इस तरीके से कार्बन हो गया। डबल बॉन्ड जैसे लगा है आप लगा दीजिए, अल्टरनेट है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो 1 2 3 फोर्थ बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ होगा, 1 2 3 फोर्थ बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ होगा। ऐसे हर कार्बन पर फोर्थ बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ होगा। ये बेंजीन को रिप्रेजेंट करता है, कंप्लीट स्ट्रक्चर है ये बेंजीन का। तो हम थोड़ा सा ऐसे बॉन्ड लाइन को और समझने की कोशिश करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे मान लो हम कुछ स्ट्रक्चर लिख रहे हैं और उन स्ट्रक्चर से हमें बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में बनाना है। थोड़ा बॉन्ड लाइन को समझना हमारे लिए काफी जरूरी रहेगा। तो अगर हम कुछ एग्जांपल की बात करें तो जैसे हमने लिखा है CH3 CH CH3 और CH3, इस तरीके का स्ट्रक्चर है। इसको हम बॉन्ड लाइन में कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं कि ये जो चेन है, ये मैंने यहाँ पर 3 कार्बन आपको दिखते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर ऐसे लाइन बना ली और ये जो कॉर्नर है ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, इससे जुड़ा हुआ है क्या है, CH3 है। इसको हमने ऐसे लिखा। तो हमने अभी जैसे देखा कि जो टर्मिनल होते हैं, चूंकि एक ही बॉन्ड बन रहा है, अगर यहाँ पर एक बॉन्ड बन रहा है ये CH3 को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलर सिचुएशन ये है, यहाँ पर ये कार्बन है और टर्मिनल जो रहता है जहां पर खत्म हो रहा होगा वो CH3 को बता रहा होता है, ये CH3 को बता रहा है। अब अगर सेंटर की बात करें तो सेंटर में चूंकि जो कार्बन है वो उसने 1 2 3 बॉन्ड ही बनाए हुए हैं, तो जो फोर्थ बॉन्ड है वो हाइड्रोजन के साथ होगा। चूंकि यहाँ पर कार्बन है, ये क्या है, ये CH को हम इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जैसे और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है CH3 और इस तरीके से अगर हम इसको भी रिप्रेजेंट करना चाहें, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 2 3, यहाँ पर ऐसे हमें 3 कार्बन दिख रहे हैं। तो हमने क्या किया, ये 3 कार्बन यहाँ पर ऐसे बना दिए। अब चूंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि सेंटर वाले कार्बन से एक CH3 ऊपर की तरफ, एक CH3 नीचे की तरफ ऐसे कनेक्टेड है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर ये CH3 और दूसरा CH3 भी ऐसे क्या है यहाँ पर जोड़ दिया। देख रहे हैं कि ये जो टर्मिनल है जहां पे खत्म हो रहा है, ये CH3 है, ये CH3 है, ये CH3 है, ये CH3 है। अब ये कार्बन है सिर्फ यहाँ पर, क्योंकि कार्बन के चारों बॉन्ड बन गए हैं, यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं है। जैसे यहाँ पर भी नहीं है तो यहाँ पर भी नहीं होगा। कुछ और देखते हैं। जैसे हमने लिखा है CH3 CH CH3 CH2 और CH3 और इस तरीके से अगर हम इसको भी बॉन्ड लाइन में बनाना चाहें तो इसका क्या मतलब रहेगा। तो हम देखें यहाँ पर आपको देखते हैं, इस मेन जो चेन है कार्बन इसमें सबसे ज्यादा देखते हैं, उससे बना लेते हैं 1 2 3 4 और 5 कार्बन दिखते हैं, मतलब 4 लाइनें बना ले इस तरीके से जिगजैग वाली। ठीक है, तो 1 2 3 4 कार्बन देख रहे हैं, 5 आ चुके हैं। 1 2 3 4 और 5 कॉर्नर और टर्मिनल जो है कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे है आप वैसे ही लिखते चले, चाहे तो आप अपने हिसाब से नंबर लिख सकते हैं 2 3 4 और 5। नंबर कैसे भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी से, सिर्फ हमें ये देखना था कि जो चीज जहां से कनेक्टेड है वो वहीं से जुड़ी होनी चाहिए। नंबरिंग का सिर्फ यही मतलब है हमारा। तो देखिए ये 2 है तो हमने यहां भी नंबर लिख सकते हैं 2 3 4 और 5। ठीक है, 2 पर एक CH3 लगा हुआ है, ये 2 है, यहाँ पर CH3 है, ऐसे लाइन से लिखा जाता है। अगर हम 4 की बात करें तो 4 पर क्या है, 2 CH3 लगे हुए हैं। ठीक है, 2 लगा देंगे, क्या दिक्कत है अपने को। एक CH3 यहाँ पर, एक CH3 यहाँ पर, इस तरीके से जुड़ा हुआ है। और ये इस स्ट्रक्चर का यह मतलब है। आप सारे पॉइंट आप देख रहे हैं
कि अगर 2 की बात करें तो 2 में कार्बन ने 2 का जो कार्बन है वो कितने बॉन्ड बना रहा है बच्चों, 1, 2 और 3। अगर ये 3 बॉन्ड बना रहा है जिसका मतलब एक हाइड्रोजन है यहाँ पर, ये CH को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप 3 की बात करें तो 3 से सिर्फ 2 बॉन्ड बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये 2 बॉन्ड बना रहा है कार्बन, बाकी जो 2 बॉन्ड है जो छिपे हुए हैं किसके साथ हैं, वो हाइड्रोजन के साथ हैं, ये CH2 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। टर्मिनल जो होते हैं ये हमेशा जो है CH3 को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ये CH3, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 है और ये क्या है, CH3 है। अगर टर्मिनल आ रहा है तो वो CH3 को रिप्रेजेंट करता है। अगर इस फोर्थ कार्बन की बात करें तो फोर्थ पर सिर्फ कार्बन है, ओनली कार्बन है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं ये 1, 2, 3, 4 सभी चारों बॉन्ड ये बना रहा है, इसका मतलब ये क्या है, कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। हम डबल बॉन्ड को भी देख लेते हैं कैसे लिखते हैं। तो अगर हम डबल बॉन्ड को भी लेकर के चलते हैं तो जैसे हमने लिखा है यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अगर हम इसको भी लाइन स्ट्रक्चर में बनाना चाहें तो लाइन में हम इसको कैसे लिखेंगे, देखिए 3 कार्बन है, अगर ये 3 कार्बन है आप नंबर लिख सकते हो 1, 2, 3, चाहो तो लिख लो, ना लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, 1, 2, 3 और 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो आपने क्या किया, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड बना लिया इस तरीके से। और देखिए अब मान हमने ऐसे लिखा कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, अब इसको भी लाइन में बनाना है तो लाइन स्ट्रक्चर में क्या है, देखिए कार्बन देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन है, अब 4 लाइंस बना दीजिए, 1, 2, 3 और ये 4, 1, 2, 3, 4 लाइंस बना दी हमने यहाँ पर। अब नंबर लिख सकते हो, नंबर लिखने से क्या है, हमें नंबर हम कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, अपनी तरफ से लिखा है। नंबरिंग से क्या है, डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो डिस्टर्ब नहीं होगी। यहाँ पर डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में है, ये 2 और 3 यहाँ पर, डबल बॉन्ड हम यहाँ पर लगा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए हमने लिखा CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर CH3, ठीक है, बॉन्ड लाइन में लिखना है, बिल्कुल लिख सकते हैं। बॉन्ड लाइन में CH3 को ऐसे लिखा और डबल बॉन्ड किस तरीके से लिख दिया यहाँ पर। तो इस स्ट्रक्चर में देख रहे हैं ये तो CH3 को रिप्रेजेंट करेगा, ये CH3 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये है ना, ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर सभी बॉन्ड बने हुए हैं, कार्बन के 1, 2, 3, 4 चारों बॉन्ड बने हुए हैं, इसका मतलब यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। अगर हम इसकी बात करें तो ये चूंकि कार्बन है 2 बॉन्ड बना रहा है, बाकी 2 बॉन्ड किसके साथ होंगे बच्चों, हाइड्रोजन के साथ होंगे। अगर कोई बॉन्ड जो नहीं दिखाई दे रहा है तो हाइड्रोजन ही कंसीडर हम करते हैं। अब अगर ऐसे देखें CH3 डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर CH3 और इस तरीके से लिखा है। अब हम इसको बॉन्ड लाइन में कैसे लिखेंगे, बिल्कुल लिखा जा सकता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, CH3 कनेक्टेड है, इस तरीके से लिखा, ठीक है। ये CH3 टर्मिनल आ गए, ये CH3 दोनों आ गए, इस तरीके से हम यहाँ पर बॉन्ड लाइन को क्या है, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए ट्रिपल बॉन्ड के केस में क्या है, जैसे हमने लिखा है HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इथाइन है, इसको कैसे लिखेंगे, और दूसरे स्ट्रक्चर में है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड और CH3, हम यहाँ पर इसको कैसे बॉन्ड लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये ट्रिपल बॉन्ड बनाया हुआ है इसका मतलब ये है, इसको ऐसे लिख दिया जाता है, ये H और ये H, ठीक है। अब यहाँ एक बात ध्यान रखनी है बच्चों, ये कार्बन है, ये ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में बना हुआ है, यहाँ पर इसको हम यहाँ पर क्या है, कार्बन लिखते हैं, ट्रिपल बॉन्ड इज इन बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। तो ट्रिपल बॉन्ड में डॉट हमने बना दिया है, डॉट अगर नहीं भी बना है तो आपको समझ लेना है कि यहाँ पर क्या है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड बना है तो कार्बन और कार्बन के बीच में ही होगा, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि हर बार आपको डॉट बना के ही दिया जाएगा। अब जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है, ये इसको रिप्रेजेंट करता है। तब यहाँ समझ रहे हैं
ये कार्बन और कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड है। अब यहाँ चूंकि हाइड्रोजन नहीं है, अगर हाइड्रोजन नहीं है तो टर्मिनल CH3 को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ हाइड्रोजन था इसलिए हमने लगा दिया, अगर हाइड्रोजन ना लगाते तो कार्बन बन जाता। ठीक है, तो अगर हाइड्रोजन है तो हमें लिखना है यहाँ पर हाइड्रोजन ही होगा, क्योंकि इस केस में क्या कार्बन दिया हुआ है तो हमने यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं लिखा। ठीक है ना, क्योंकि ये जो टर्मिनल है ये CH3 को रिप्रेजेंट करेगा, ये CH3 को रिप्रेजेंट करेगा, और ये है यहाँ पर चूंकि 3 बॉन्ड बने हुए हैं, ये बॉन्ड कार्बन के बीच में ही होंगे। ये कार्बन है और ये भी कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और देखिए जरा, जैसे मैंने लिखा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड और CH। अगर हम यहाँ पर देखें कि एक तरफ कार्बन एक तरफ हाइड्रोजन है, हमने क्या बनाया, ट्रिपल बॉन्ड इन बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, एक तरफ ऐसे लिख दिया। अगर ऐसे लिखा है मतलब क्या, ये इस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक तरफ CH3 है, फिर कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड है, और क्या है, हाइड्रोजन है। इस तरीके से हम यहाँ पर ऐसे स्ट्रक्चर्स को लिख सकते हैं। कुछ और एग्जांपल देखते हैं बॉन्ड लाइन में। ठीक है, तो बॉन्ड लाइन में अगर हम देखें, जैसे हमने लिखा है CH3 CH2 CH CH3 CHCl C डबल बॉन्ड O और CH3। मान हमने ऐसे स्ट्रक्चर को बॉन्ड लाइन में लिखना है। ठीक है, तो जो मेन चेन होती है पहले हम उसको बना लेते हैं। तो मेन चेन आपको जो दिख रही है, देखने में तो सबसे बड़ी दिखती है इस तरीके से लेंथ में, उसको हमने देखा, ये सबसे ज्यादा कार्बन वाली है, बना लिया। अब यहाँ पर देखिए कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6, 6 कार्बन है, मतलब आपको 5 लाइनें बना लेनी है। 1 2 3 4 और 5 लाइन्स बनाते हैं, 6 कार्बन बन जाते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अब अपनी सुविधा के लिए क्या है, यहाँ पर नंबर लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। नंबरिंग का कोई रूल नहीं है, जैसे मर्जी है वैसे लिखो। अब देखिए, जैसे आपने ऐसे नंबरिंग लिखा है, इसी तरीके से यहाँ पर लिख देते हैं उसी साइड से। देखिए अब 3 पर क्या है, CH3 लगा हुआ है, देखिए ये 3 है, ये CH3 लगा दिया हमने। 4 पर क्लोरीन लगा हुआ है, तो हमने 4 पर क्या है, क्लोरीन लगा दिया। 5th नंबर पर कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड के माध्यम से, तो 5वें नंबर पर कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा है डबल बॉन्ड के माध्यम से, हमने जोड़ दिया। और टर्मिनल जो है ना CH3 को रिप्रेजेंट करता है, बड़ा ही सुंदर सा स्ट्रक्चर बन गया देखिए। ठीक है, कुछ और देखते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CHO। मान लो हमने कोई ऐसा स्ट्रक्चर दिया है, ठीक है, हमें इसको बॉन्ड लाइन बनाना है, बिल्कुल बना सकते हैं। 1 2 3 4 कार्बन है यहाँ पर, तो आप देख लीजिए 4 कार्बन के लिए 3 लाइन ही सफिशिएंट है, चारों कार्बन आ जाते हैं। नंबर चाहो तो लिख दो, नंबर लिखने से क्या आपकी गलती नहीं होती कभी भी। ठीक है, ये आ गया। अब आप देखो 1 पर तो CH3 है, ठीक है, 2 नंबर पर C डबल बॉन्ड O, तो 2 नंबर पर कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, लाइन स्ट्रक्चर है तो हम कार्बन को यहाँ लिखे नहीं, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है, समझ में ही आ जाता है कार्बन ऑक्सीजन का ही बॉन्ड है। 3 नंबर पर CH2 है। अब 4th की बात करो तो 4th में क्या है, CHO लगा हुआ है। तो अगर आप CHO को लिख सकते हैं तो आप डायरेक्ट भी ऐसे भी लिख देते हैं कभी कभी। ठीक है, या तो आप ऐसे समझो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH2 C डबल बॉन्ड O और H। CHO को बच्चों ऐसे भी लिखा जाता है। आप जान लें कार्बन के 4 ही बॉन्ड बनने हैं, तो 1 2 3 और 4 ये बॉन्ड बने हुए, CHO को ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो आप इस स्ट्रक्चर को ऐसे भी बना सकते हैं। देखो ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, अब 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। अगर 4 पर देखें तो क्या है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना हुआ है, ये ऐसे आ गया। और 4th वाले कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन। यहाँ पर हम हाइड्रोजन लिखेंगे, है ना, यहाँ पर हाइड्रोजन लिखना जरूरी है। अगर H नहीं लिखते तो ये क्या समझा जाता, ये कार्बन समझा जाता। तो इस तरीके से ये ऐसे स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। और देखते हैं, जैसे हमने लिखा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3। मान लो ऐसे स्ट्रक्चर को बॉन्ड लाइन को बनाना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो हमने यहाँ पर ऐसे 1 2 3 4 और 5 कार्बन की एक लाइन बना दी, 1 2 3 4 और 5। नंबर चाहो तो लिख लीजिए 1 2 3
4 और 5, 1 2 3 4 और 5। अब आप देख रहे हैं 2 पर और 4 पर क्या है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, 2 और 4 पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। इस तरीके से इसको हमने यहाँ पर क्या है रिप्रेजेंट कर दिया। तो हम किसी भी स्ट्रक्चर को बॉन्ड लाइन से क्या है हम लिख सकते हैं। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट, इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा समय दे रहे हैं ताकि आपको कायदे में समझ में आ जाए पूरी तरीके से और फर्दर कोई जो है कंफ्यूजन ना रहे। तो अगर हम जैसे देख रहे हैं यहाँ पर हमने लिखा CH3 CH2O CH2 CH3, ये एक ईथर वाला बॉन्ड है। आप देख रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप क्या है, ईथर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लो ऐसे ईथर को हमें क्या है बॉन्ड लाइन में बनाना है। तो बॉन्ड लाइन बनाने के लिए क्या है, आप देख रहे हो ये ऑक्सीजन है। आप सिंपली ऐसे स्ट्रक्चर बना सकते हो। तो यहाँ पर टोटल जो दिख रहे हैं 1 2 और 2, इसके लेफ्ट और राइट में 2 2 कार्बन है। तो एक कार्बन को ऐसे लिख दिया था इस तरीके से, और यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख देते हैं इस तरीके से। देख रहे हैं ये जो CH2 है ये CH2 है, और ये टर्मिनल किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, CH3 को, और ये टर्मिनल भी रिप्रेजेंट करेगा किसको, CH3 को। कैसे हम बना सकते हैं, मान लो कभी ऐसे लिखा हुआ है CH3 CH CH3 और OCH3। अब इसको बॉन्ड लाइन बनाना है, कोई दिक्कत नहीं, बना लेंगे हम। तो वो ऑक्सीजन है, एक तरफ जुड़ा हुआ है CH3, तो आप एक लाइन बना दीजिए। ये लाइन जो टर्मिनल है CH2 को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर क्या है, ये 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को आप ऐसे बना लीजिए और एक यहाँ पर ऊपर से CH3 लगा दीजिए। तो ये स्ट्रक्चर इसको रिप्रेजेंट करेगा। अब उम्मीद करते हैं बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा कि बॉन्ड लाइन में हम स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। अब कुछ साइक्लिक कंपाउंड के भी स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं, और आगे तो हम क्या है इसमें बहुत सारे जो एग्जांपल्स हैं, रिएक्शंस है, सब कुछ मिलेगा, तो खूब ये आपको कायदे से तो समझ में आता ही रहेगा। कुछ साइक्लिक में देखें, जैसे हमने लिखा, थोड़ा सा मतलब यहाँ पर भी समझ लेते हैं, ये CH3 है, या CH3 ना भी लिखो तो इसको हम लाइन बना हुआ है, लाइन से थोड़ा सा इसका जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है वो कैसे लिखते हैं उस चीज को समझ लेते हैं, इसमें इन चीजों का क्या मतलब है। अगर हम देख रहे हैं ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये जो टर्मिनल है CH3 को रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो पार्ट है बीच में ये क्या है बच्चों, ये CH है, क्योंकि कार्बन ने 1 2 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं। हर कॉर्नर जो है या जो भी पार्ट मिलेगा यहाँ पर कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा। ये क्या है, कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर 2 बॉन्ड बने हुए हैं, तो ये CH2 को रिप्रेजेंट करेगा, ये CH2 को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर आप इसको देखते हैं ऐसा ओपन करके, ये है CH3 CH CH2 CH2 और आपस में जुड़ा हुआ है। इस तरीके से इसका मतलब हमें ये नजर आ गया। अगर हम इसको ऐसे देखें, मान लो ऐसी रिंग दी हुई है और यहाँ पर CH3 है, ठीक है, ऐसे क्लोरीन लगा दिया है और एक ग्रुप यहाँ पर है CH3। तो अब लाइन स्ट्रक्चर में आप समझ रहे होंगे, बाकी जो कॉर्नर से जो एटम्स है ये CH2 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये CH2 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये भी CH2 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर CH रहा होगा, और ये क्या है, ये CH2 है। क्योंकि ये कार्बन के यहाँ सभी बॉन्ड बन गए हैं, तो यहाँ पर सिर्फ कार्बन है। तो ऐसे क्या है, हम बॉन्ड लाइन के हम के स्ट्रक्चर्स को हम लिख सकते हैं। जैसे ये है साइक्लिक स्ट्रक्चर को जनरली हम बॉन्ड लाइन से लिखते हैं। तो अगर ऐसे स्ट्रक्चर की बात करें तो ये बेंजीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर आप देखो ये हर कार्बन पर, हर जो कॉर्नर है, हर कॉर्नर कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, और इस पर कार्बन के 3 बॉन्ड बने हुए हैं। ध्यान दीजिएगा 1 2 3 बॉन्ड बना रहा है, तो चौथा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ होगा, तो ये CH है। तो सिमिलरली CH यहाँ पर भी है, ये हर जगह पर आपको CH दिख रहा है, क्योंकि हर कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है। हर कार्बन जो है 3 बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है। इसका मतलब क्या है, ये CH को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आ रहा है बच्चों? तो अगर हम इसको ऐसे देखें तो बेंजीन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH 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 और CH। अब बॉन्ड जैसा लगा हुआ है अल्टरनेट में डबल बॉन्ड है, हम बना सकते हैं अल्टरनेट में डबल बॉन्ड। तो ये क्या है, ये बेंजीन बन गया, जिसको हम लिखते हैं C6H6। तो बेंजीन में हम बेंजीन को बॉन्ड लाइन से ऐसे लिख देते हैं, अल्टरनेट डबल बॉन्ड बना करके बेंजीन को लिखा जाता है। तो बॉन्ड लाइन में जो जनरल स्ट्रक्चर है हम उनको ऐसे लिखते हैं।
ठीक है, हम एक तो स्ट्रक्चर और देख लेते हैं। जैसे ये बेंजीन है, तो बेंजीन में हमने यहाँ पर ऐसी चेन लगा दी। अभी इसका मतलब क्या है? बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बेंजीन है, समझ लेते हैं थोड़ा सा, बॉन्ड बने हुए हैं। तो बेंजीन को हम ऐसे सर्कल बनाकर भी लिख देते हैं ना बच्चों, बढ़ाने नहीं ऐसे, या बेंजीन को ऐसे भी लिख दिया जाता है। बेंजीन के बॉन्ड कैसे भी बना दो आप, इस तरीके से कैसे भी लिखा जा सकता है। ये सब बेंजीन है, आगे सीखेंगे ये सब स्ट्रक्चर क्या होते हैं, इनका क्या मतलब है। तो यहाँ देख रहे हैं ये CH2 है, देखिए CH2 आ गया। अब ये पॉइंट क्या है? 3 बॉन्ड बने हैं, मतलब CH है, एक तरफ CH3 जा रहा है, दूसरी तरफ भी क्या है? CH3 जा रहा है। तो ये स्ट्रक्चर का मतलब है, ठीक है। ऐसे हम बाकी स्ट्रक्चर्स में भी देख सकते हैं। तो बच्चों अगर इसको देखना है तो ये क्या है? देख रहे हैं ये जो बॉन्ड है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर क्या रहा होगा? CH रहा होगा, क्योंकि 1 2 3 बॉन्ड बने हैं, तो ये कार्बन है, एक हाइड्रोजन जुड़ा रहा होगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कार्बन के 4 बॉन्ड बने हुए हैं, 1 2 3 और 4। यहाँ पर कार्बन क्या सभी 4 बॉन्ड बना रहे हैं, मतलब ये भी कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम इसको भी ओपन करके लिखना चाहें तो बिल्कुल लिख सकते हैं कुछ ऐसे कि C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये क्या है? CH से जुड़ा हुआ क्या है? क्लोरीन। और यहाँ पर क्या मिल रहा है बच्चों? C डबल बॉन्ड OH। तो इस तरीके से हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से नॉर्मल स्ट्रक्चर बना सकते हैं, नॉर्मल से बॉन्ड लाइन बना सकते हैं। जैसी जरूरत हो हम वैसे स्ट्रक्चर्स को यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद हम बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो बॉन्डिंग का मतलब है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कैसे कैसे बॉन्ड बन रहे होंगे। तो थोड़ा सा बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो हम बच्चों देखते हैं बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में बॉन्डिंग की बात करें तो जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या करते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में बॉन्ड क्या है? कार्बन और कार्बन के बीच में बनता है। कार्बन एक नॉन मेटल है और नॉन मेटल क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में बॉन्ड की बात करें तो कोवेलेंट मिलेगा। अब कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? सिंगल भी हो सकता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, जिसको हम एक डैश से लिखते हैं। ये जो बॉन्ड है डबल भी हो सकता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, जिसको हम 2 डैश बना देते हैं इस तरीके से। और ये बॉन्ड ट्रिपल भी हो सकता है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, जिसको हम 3 डैश बनाकर लिख देते हैं। तो बॉन्ड क्या है? सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है। इस हिसाब से बात करें, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बात करें, तो ये जो बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड, इसको हम सिग्मा और पाई से भी लिखते हैं। यहाँ पर बना हुआ जो कोवेलेंट बॉन्ड है सिग्मा भी हो सकता है और पाई भी हो सकता है। सिग्मा और पाई का मतलब ऐसे समझते हैं कि अगर आपने एक बॉन्ड बनाया किन्हीं भी, चूंकि बॉन्ड बनता तो एटम के बीच में ही बनेगा, जो बॉन्ड बना रहे हैं एटम के बीच में बनेगा। एटम AA हो सकता है या एटम कोई AB टाइप का हो सकता है। ठीक है, अब ये A और A के बीच में ये डबल बॉन्ड भी हो सकता है, A के बीच में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, या AB के बीच में भी डबल बॉन्ड हो सकता है, या A और B के बीच में क्या है? वो ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। मतलब एटम सेम भी हो सकते हैं और एटम क्या है? डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर यहाँ पर बात करें कि जब कभी सिंगल बॉन्ड बनता है बॉन्डिंग में, ये केमिकल बॉन्डिंग में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के पार्ट में थोड़ा और भी डिटेल में सीखा जाएगा, लेकिन पहले हमें जितना थोड़ा सा जरूरत है उस हिसाब से समझ लेते हैं कि अगर सिग्मा सिंगल बॉन्ड बना है, सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड, चाहे वो एटम ए के बीच में हो या एटम AB के बीच में हो, वो सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा कहलाएगा। इसका मतलब सिग्मा के अलावा जो दूसरा बनता है, तो सिंगल बॉन्ड एक बना है तो सिग्मा ही होगा, और जो दूसरा बॉन्ड होता है इट इज ऑलवेज
पाई बॉन्ड। यहाँ पर अगर हम 3 बॉन्ड बने हुए हैं तो 3 में एक तो सिग्मा होता है, बाकी 2 बॉन्ड है वो क्या है, पाई बॉन्ड होगा। इस तरीके से सिग्मा है, पाई है, सिग्मा, पाई और पाई। मतलब क्या है कि अगर कोई हम बॉन्ड बना रहे हैं तो 2 एटम के बीच में बना हुआ बॉन्ड क्या है, सिग्मा होता है, और बाकी जो बॉन्ड है वो क्या है, पाई होते हैं। सिग्मा के अलावा जो बॉन्ड है वो पाई होते हैं। तो एनी बॉन्ड विथ सिग्मा बॉन्ड इज पाई बॉन्ड। एनी बॉन्ड विथ सिग्मा बॉन्ड इज पाई बॉन्ड। तो सिग्मा के अलावा जो भी बॉन्ड बना रहे होंगे उसको हम पाई बॉन्ड कहते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि अगर हमने कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना रहे हैं तो मतलब एक सिग्मा है, एक पाई बॉन्ड बना लिया। अगर कार्बन कार्बन के बीच में हमने सिंगल बॉन्ड बनाया है तो मतलब क्या, सिर्फ सिग्मा को ही बना है। अगर हमने कार्बन और कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड बना लिए तो मतलब एक सिग्मा है, बाकी दोनों बॉन्ड क्या है, वो पाई है। तो सिग्मा और पाई में हमें थोड़ा सा इतना ही समझना था। फॉर्मेशन सिग्मा कैसे बनता है, पाई कैसे बनता है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, तो वो टॉपिक के अंदर केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा जाएगा। अब इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि कुछ कंपाउंड गिवन होते हैं जिनमें में सिग्मा और पाई बॉन्ड को क्या है, काउंट करना होता है। ठीक है, हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, बच्चों नोट करें। क्वेश्चन लिखिए, काउंट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। क्वेश्चन है बच्चों, काउंट करेंगे सिग्मा एंड पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। जैसे पहला छोटा सा एग्जांपल लिखा है, हमने लिखा है यहाँ पर CH4, फिर हमने लिखा है C2H6, फिर लिखा है C2H4, फिर लिखते हैं हम C2H2। फिर और एग्जांपल की तरफ चलेंगे तो जैसे CH4 की बात करें तो कार्बन है, ठीक है, कितने हाइड्रोजन अटैच है, 4 अटैच है। हमने कार्बन से चारों हाइड्रोजन जो जुड़े हुए हैं वो हमने लिखा। क्योंकि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पर अगर मीथेन की बात करें तो मीथेन के मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा बॉन्ड है, जो कि है 4 हैं। अगर यहाँ नेक्स्ट स्ट्रक्चर है C2H6, तो C2H6 की बात करें, चूंकि कार्बन 2 है, ठीक है, लिख लीजिए कार्बन 2 है। अब टोटल 6 हाइड्रोजन है, हर कार्बन से क्या है, 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड होंगे सिमेट्रिकली इस तरीके से। कार्बन के 4 बॉन्ड बनते हैं, इसके बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड रहेगा, क्योंकि 1 2 3 पहले से बना चुके हैं। अगर हम यहाँ पर देखें और देख लें सिग्मा सिग्मा सिग्मा, तो सभी सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड सभी सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, वो सिग्मा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर अगर काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर कितने मिलते हैं बच्चों, 7 सिग्मा बॉन्ड। अब अगर देखें C2H4, फॉर्मूले आप जनरली जानते हो कि हाइड्रोकार्बन में जो एल्केन है ये CnH2n+2 वाले फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करता है। अगर एल्कीन बना रहे हैं तो CnH2n को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप अल्काइन लिख रहे हो तो CnH2n-2 को रिप्रेजेंट करता है। इस फॉर्मूले के हिसाब से देखो तो कार्बन के डबल हाइड्रोजन है, मतलब CnH2n है, और यहाँ देख रहे हैं डबल से 2 ज्यादा है तो CnH2n+2। तो n की वैल्यू अगर 2 रखे तो हमें C2H6 मिल जाता है। मतलब क्या है, ये एल्केन सीरीज है, एल्केन होगा तो कार्बन कार्बन हमें सिंगल बॉन्ड ही देखने को मिलते हैं बच्चों। अगर यहाँ पर देखें डबल बॉन्ड है, मतलब 2 कार्बन है, तो कार्बन और कार्बन के बीच में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। जैसे ही डबल बॉन्ड बना रहे हैं, अब देखिए कार्बन के डबल बॉन्ड बना चुके हैं, बाकी जो 2 बॉन्ड है कार्बन के वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कराएंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कराएंगे क्योंकि कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, जो कि बना दिए हमने यहाँ पर। अब देखिए सिंगल बॉन्ड सिग्मा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा, और डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में क्या मिलेगा, पाई और सिग्मा। तो सिग्मा की बात करें तो 1 2 3 4 और 5 सिग्मा है, और एक बॉन्ड क्या है, पाई का है। अगर यहाँ पर C2H2 की बात करें तो C2H2 में क्या है, CnH2n-2। ये फॉर्मूला आप चेक कर सकते हैं, अल्काइन को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये अल्काइन है तो कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड होगा। अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड से सिर्फ एक ही हाइड्रोजन हम अटैच कर सकते हैं। सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एक तो सिग्मा होगा, बाकी जो दोनों बॉन्ड है वो पाई कहलाएंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं 3 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट है।
तो बच्चों इसी पेपर में इनका आ जाता है कि सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड का सम क्या होगा, इनको डिवाइड कर देंगे तो क्या वैल्यू आएगी, ऐसे हम निकाल सकते हैं। फिर कुछ और एग्जांपल देखते हैं, जैसे लिखा है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। अब ऐसा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, हम इस स्ट्रक्चर में सिग्मा और पाई बॉन्ड को क्या है काउंट करना है, कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है काउंट कर सकते हैं। देखिए स्ट्रक्चर आप ओपन कर लीजिए। हमने जो स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन देखा तो उससे हमें फायदा मिलता है कि हम स्ट्रक्चर को ओपन कर सकते हैं। कार्बन से हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ठीक है, लगा दिया, डबल बॉन्ड है, कार्बन से जुड़ा हुआ है, उसको भी हमने यहाँ पर क्या प्लेस कर दिया। अब देखिए बिल्कुल हमारे सामने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर ये जो कंपाउंड बना हुआ है साफ साफ दिखाई दे रहा है। सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा है, सिग्मा है, सिग्मा है, सिग्मा है। सिग्मा के अलावा जो दूसरा बॉन्ड है वो क्या है, दैट इज पाई बॉन्ड जो कि बनाया हमने। अगर हम यहाँ पर काउंट करें 1 2 3 4 5 और 6 सिग्मा और पाई लिखते हैं कितने, 2। इनमें हम सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे स्ट्रक्चर बना हुआ है इसको थोड़ा सा हम एक्सपेंड कर लेते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से। H ठीक है, तो यहाँ पर बेंजीन में क्या है, हर कार्बन से एक हाइड्रोजन कनेक्टेड है और कार्बन की डेटा वैलेंसी के अकॉर्डिंग हमने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए हर सिंगल बॉन्ड सिग्मा को रिप्रेजेंट करता है, हर सिंगल बॉन्ड क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। और यहाँ पर हम इनके नंबर्स को क्या है काउंट कर सकते हैं। और जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड जो बनाया हुआ है, हर डबल बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 2 3 पाई बॉन्ड है और सिग्मा को अगर हम काउंट करते हैं तो टोटल यहाँ पर क्या है 12 सिग्मा बॉन्ड मिलते हैं। ये इसका अगर हम नेम की बात करें तो इसके नेम को हम इसको यहाँ पर बेंजीन कहते हैं, ठीक है। तो बेंजीन कंटेन्स 12 सिग्मा एंड 3 पाई बॉन्ड। अब बच्चों अगर यहाँ पर 2 रिंग बनाया हुआ है इसको नेप्थलीन कहते हैं, नेप्थलीन, ठीक है। अगर नेप्थलीन में हम चेक करें सिग्मा और पाई बॉन्ड कितना है तो पाई तो देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड बने हुए हैं जो कि पाई को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर सिग्मा देखें तो हम स्ट्रक्चर को एक्सपेंड कर लें तो थोड़ा सा हमें आसान रहता है। ठीक है, जो बॉन्ड अल्टरनेट लगे हुए हैं जैसे उसी तरीके से हम यहाँ पर उनको प्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट पर यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि 1 2 3 4 बॉन्ड बने हुए हैं, इसी पर यहाँ पर भी बॉन्ड बने हुए हैं। तो अगर हम यहाँ पर सभी सिंगल बॉन्ड को काउंट कर लें तो ये 19 निकल के आते हैं। और पाई बॉन्ड देख रहे हैं कि जो एडिशनल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कंटेन्स 1 पाई बॉन्ड 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पर मिलता है 5 पाई बॉन्ड। और अगर सभी सिंगल बॉन्ड को काउंट कर ले तो हम मिलते हैं 19 सिंगल बॉन्ड है। और सिंगल बॉन्ड क्या है, सिग्मा बॉन्ड ही होता है। अगर हम इस एग्जांपल को यहाँ पर देखते हैं C2CN4, अगर C2CN4 की बात करें तो कार्बन है और उससे साइनाइड जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो कार्बन कितना 2 है और साइनाइड 4 है, मतलब एल्कीन जैसे फॉर्मूले से ये मैच करता है। और साइनाइड में क्या है, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है क्योंकि नाइट्रोजन क्या ट्राइवेलेंट है और कार्बन की भी वैलेंसी यहाँ पर सेटिस्फाइड है। कार्बन नाइट्रोजन क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। और यहाँ भी बना सकते हैं हम कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड और कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर हम यहाँ पर बॉन्ड की बात करें तो देख रहे हैं कि ट्रिपल बॉन्ड में क्या मिलता है, सिग्मा और पाई बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड कंटेन्स 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड, यहाँ पर मिलेगा 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड है यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से सिंगल जो डबल बॉन्ड है एक सिग्मा होगा और एक क्या है, पाई है। यहाँ भी वही कंडीशन है, सिग्मा और पाई। ट्रिपल बॉन्ड में सिग्मा पाई और पाई, बाकी जो सिंगल बॉन्ड है वो सिग्मा को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर हम टोटल काउंटिंग करें कि टोटल जो पाई बॉन्ड है कितने हैं, वो मिलके आते हैं 9 सिग्मा और 9 पाई बॉन्ड, ठीक है बच्चों। तो ये एग्जाम्पल था। अगर हम यहाँ पर देखें कि कार्बन CH3 होल 4 है और इसमें अगर हम चेक करें कि चूंकि कार्बन है सभी CH3 कनेक्टेड है, इस स्ट्रक्चर को क्या हम एक्सपेंड कर लेते हैं एक बार। तो कार्बन है उससे कनेक्टेड किया है CH3, H H H, फिर यहाँ पर कार्बन से कनेक्टेड है H CH3 और कार्बन से कनेक्टेड क्या है, हाइड्रोजन है जो कि सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। और ये भी क्या है, H और H कनेक्टेड है। यहाँ पर अगर हम सभी बॉन्ड को काउंट करें तो 16 सिंगल बॉन्ड हैं चूंकि यहाँ पर सभी,
और ये सभी सिंगल बॉन्ड क्या है, सिग्मा बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। आप लिख सकते हो या ऐसे डायरेक्ट भी काउंट कर सकते हैं, ये सिग्मा सिग्मा और सिग्मा। तो हर कार्बन के अराउंड 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहा है और यहाँ पर क्या है, इस तरीके से ये 4 बना रहा होगा, 4 यहाँ पर बना रहा होगा, 4 यहाँ पर बना रहा होगा, 4 ये बना रहा होगा। अगर सभी बॉन्ड को हम काउंट करते हैं तो टोटल 16 सिग्मा बॉन्ड हमें नजर आते हैं। नेक्स्ट अगर एग्जांपल की बात करें, इस तरीके से लिखा हुआ है, यहाँ पर चेक कर लेते हैं, स्ट्रक्चर को एक्सपेंड कर लेते हैं पहले। तो CH3 है, ये H और ये H, फिर क्या है C डबल बॉन्ड O, फिर है CHO, मतलब कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अब कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन क्या है, डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होगा, इस तरीके से कार्बन टेट्रावेलेंट है, इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। अब अगर हम यहाँ देखें तो सिग्मा 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 और ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है और ये पाई और ये पाई, यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड है और सिग्मा काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 नजर आते हैं। यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर भी है, इस तरीके से देखते हैं। तो इस तरीके का जो मॉलिक्यूल है इसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड हमने यहाँ पर काउंट किए। अब अगर इस गिवन एग्जांपल में देखें यहाँ पर सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने होंगे, तो पहला काम क्या है, स्ट्रक्चर को हम एक्सपेंड कर लेते हैं। ये जैसा बना हुआ है एक बार अलग से फिर से बना लेता हूँ मैं। जो अरेंजमेंट दिख रहा है वो आप बना लीजिए उसी तरीके से, बिल्कुल सेम अरेंजमेंट। आपको क्या करना है, बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन को बस देख लेना कि हाइड्रोजन यहाँ पर कितने अटैच रहे होंगे। देख रहे हैं कि ये 1 2 3 बॉन्ड बना रहा है, तो फोर्थ बॉन्ड किसके साथ होगा बच्चों, हाइड्रोजन के साथ। ये 1 2 3 बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पर भी जो चौथा बॉन्ड है वो किसके साथ है, हाइड्रोजन के साथ होगा। यहाँ पर देख रहे हैं इस पॉइंट पर 1 2 3 4, तो इस कार्बन से कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सभी बॉन्ड क्या हैं, वो कनेक्टेड हैं, चारों बॉन्ड कार्बन के बने हुए हैं। ना यहाँ पर भी कुछ होगा, क्योंकि यहाँ पर भी कार्बन ने चारों बॉन्ड बनाए हुए हैं। अगर हम इस कार्बन की बात करें, यहाँ पर 1 2 3 बॉन्ड बने हुए, तो चौथा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है। सिमिलर सिचुएशन यहाँ पर है, यहाँ पर है, और ये सब वैसे ही केस है। अब आप देख सकते हैं जो सिंगल बॉन्ड है वो सिग्मा को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, एडिशनली जो डबल बॉन्ड है, जितने डबल बॉन्ड है उतने ही पाई बॉन्ड रहे होंगे यहाँ पर, 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 डबल बॉन्ड है तो 6 पाई बॉन्ड है। बाकी आप सभी सिंगल बॉन्ड को अगर काउंट कर लीजिए तो क्या है, वो सिग्मा बॉन्ड है। इस तरीके से आप देख सकते हैं सिग्मा 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 सिग्मा, और ये सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से अगर हम टोटल बॉन्ड काउंट करें तो ये 19 सिग्मा निकल के आते हैं। अगर इस तरीके के एग्जांपल में देखें, अब यहाँ पर भी हम जो काम करते हैं क्या, स्ट्रक्चर को एक्सपेंड कर लेते हैं। तो एक्सपेंशन में अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए जैसा बना है आप देख लीजिए, यहाँ पर ये O, तो ऑक्सीजन से क्या है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। हाइड्रोजन सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाता है, मोनोवेलेंट है, जो कि हमने यहाँ पर क्या है उसको लिखा हुआ है। अब कार्बन के साथ क्या है, 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड है, हमने उसको लिख लिया। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर बात करें इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर क्या है कि 1 2 कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, बाकी जो 2 बॉन्ड है जो छिपे हुए हैं वो किसके साथ हैं, वो हाइड्रोजन के साथ है। इसी तरीके से यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ वो बॉन्ड होंगे। सिमिलर सिचुएशन यहाँ पर है, हर कार्बन के साथ जुड़े हुए क्या हैं, 2 हाइड्रोजन होंगे, और ये H यहाँ पर भी है, H यहाँ पर भी है और H यहाँ पर भी है। अगर यहाँ पर देखें सब के सब सिंगल बॉन्ड ही है, यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वगैरह जैसी चीज प्रेजेंट नहीं है, तो मतलब इस मॉलिक्यूल में क्या पाई बॉन्ड तो है नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट है। और इस नंबर को अगर हम काउंट कर लें, यहाँ पर सभी सिंगल बॉन्ड को ही काउंट कर लें, सिग्मा मेंशन करना भी ऐसे जरूरी नहीं है, अगर सारे हम सिंगल बॉन्ड काउंट कर लें ये 20 नजर आते हैं, और सिंगल बॉन्ड क्या है, सिग्मा बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलर स्ट्रक्चर यहाँ पर अगर हम देखें तो इस वाले कंडीशन में भी अब आप देख सकते हो, ये नाइट्रोजन है और कार्बन से कनेक्टेड हुए 3 बॉन्ड है, और यहाँ पर भी इस तरीके से हर कार्बन पर 2 हाइड्रोजन क्या है, कनेक्टेड है। अगर हम ये सारे बॉन्ड काउंट कर लें तो हमें 20 सिग्मा बॉन्ड नजर आते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि कोई भी डबल बॉन्ड वगैरह नहीं है, तो डबल बॉन्ड ना होना मतलब क्या, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड जो है सिग्मा बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये हम सारे काउंटिंग करें तो ये हमें 20 नजर आते हैं। चाहो तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ना भी करें तो सिंगल बॉन्ड ही हम जो है यहाँ पर काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में अगर देखें, स्ट्रक्चर एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ है, एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं सिंगल बॉन्ड क्या है, सिग्मा को रिप्रेजेंट करते हैं,
और सिंगल और पाई बॉन्ड है, चूंकि डबल बॉन्ड है तो पाई भी मिलेगा। ये अब ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ट्रिपल बॉन्ड कंटेन्स 2 पाई बॉन्ड, फिर ये सिग्मा, और अगर हम यहाँ पर चेक करें तो ये 16 सिग्मा एंड 3 पाई बॉन्ड 1 और 2 और 3 ये नजर आते हैं। अगर इस तरीके के एग्जांपल में देखें, यहाँ पर भी हमें टोटल सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करने हैं, तो हम क्या करते हैं, इस स्ट्रक्चर को एक्सपेंड कर लेते हैं एक बार। तो एक्सपेंशन से हमें मिला C डबल बॉन्ड O और H, O और H ऐसे सिंगल बॉन्ड के जैसे कनेक्टेड होगा, और OCO-CH3 का मतलब है ऑक्सीजन, फिर C डबल बॉन्ड O और CH3। ठीक है, कार्बन के 4 बॉन्ड को ध्यान में रखना है, इस तरीके से हमने इसको बना लिया है। अब CH3 है तो CH3 को भी थोड़ा सा हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देते हैं, H, H और H। अब चूंकि ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में जानते हैं, बेंजीन रिंग में हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है, यहाँ जुड़ा होगा, ये है, और इस तरीके से यहाँ पर हाइड्रोजन लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि 1 2 3 4 कार्बन के बॉन्ड बने हुए हैं। अब यहाँ पर सिर्फ सिग्मा 1 हमें क्या है ऐसे काउंट कर लेना है, ये पाई है, ये सिग्मा है, सिग्मा सिग्मा और ये सिग्मा है, सिग्मा 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 मेंशन करते हैं सभी सिग्मा बॉन्ड को इस तरीके से, सभी सिग्मा बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड के साथ एक पाई है, ये पाई और ये पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड अगर देखें तो 1 2 3 और ये 4 और ये 5, यहाँ पर 5 पाई बॉन्ड है। बाकी अगर सिग्मा की काउंटिंग कर लें टोटल तो 21 सिग्मा एंड 5 पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन दिस गिवन एग्जांपल। लास्ट में एक और देखते हैं, C2CN2 लिखा हुआ है, तो C2 मतलब कार्बन 2 है और 2 साइनाइड ग्रुप अटैच है, मतलब क्या है कि कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पर क्या है ट्रिपल बॉन्ड है, क्योंकि कार्बन और साइनाइड, तो साइनाइड जानते हैं कि साइनाइड के बीच में क्या है कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड होता है, और अगर हमने साइनाइड बनाया है तो साइनाइड क्या है कि कार्बन और नाइट्रोजन का क्या है यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है। तो अगर ये साइनाइड ट्रिपल बॉन्ड इधर बना रहा होगा तो कार्बन की टेट्रावैलेंसी के अकॉर्डिंग जो कार्बन कार्बन रहा होगा, जो C2 रहा होगा, जिसमें कार्बन कार्बन क्या मिलेंगे हमें ट्रिपल बॉन्ड मिलेंगे। और अगर हम यहाँ चेक करें तो देख सकते हैं हम ये सिग्मा पाई पाई और सिग्मा पाई पाई और ये सिग्मा मिला, और यहाँ पर क्या है सिग्मा के साथ दो ये पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर हम टोटल देखें यहाँ पर 5 सिग्मा है, 1 2 3 4 एंड 5। अगर पाई की बात करें तो 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 पाई और 5 सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन दिस एग्जाम्पल।